इनकाउंटर हो जाए, कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए, फांसी दी जाए और बहुत जेल में डाल दिया जाए। ये बिहार की राजधानी पटना है साहब। ये वही पटना है जहां से बिहार के मुख्यमंत्री पूरे बिहार की बागडोर संभालते हैं। लगातार बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेके लगातार सरकार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, कानून का राज है। लेकिन कानून के राज पे अब सवाल उठने लगा और उठना लाजमी भी है, क्योंकि जिस प्रकार से दीपक मेहता के हत्या हुई, घर के पास ही अज्ञात अपराधी आते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद आराम से चले जाते हैं। घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पटना पुलिस के हाथ खाली हैं और पटना पुलिस के जो कप्तान है वो लगातार एक ही बयान दे रहे हैं कि अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, रटा रटाया बयान दिया जा रहा है। अब आप समझिए कि जो खेलता हंसता परिवार था, आज वहां गम का माहौल है। और दीपक मेहता के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि दीपक मेहता वो शख्सियत था जो गरीब लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा फ्रंट पे रहने का काम करता था, फ्रंट पे खड़े रहते थे। लेकिन आज इस घर का चिराग बुझ चुका है। लेकिन उससे भी बड़ी विडंबना है कि दीपक मेहता के दो छोटे छोटे बेटे हैं। आप देखिए, एक ये बेटा है, एक ये बेटा है। तमाम परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार इस मुद्दे को हम तब तक उठाएंगे जब तक दीपक मेहता के जो हत्यारे हैं वो सलाखों के पीछे न चला जाए। अब आप समझिए कि दीपक मेहता जदयू से ताल्लुक रखते थे। दानापुर में 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे, लेकिन भले ही वो हार गए, लेकिन हार के बावजूद भी लगातार लोगों के बीच में रहने का काम करते थे। लोगों के सुख दुख में हमेशा लोगों की मदद करते थे। लेकिन इन बच्चों के सर से पिता का साया हट चुका है और लगातार ये जो दोनों छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, लगातार नीतीश सरकार से, पटना पुलिस से ये फरियाद कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। अगर दीपक मेहता की पत्नी की बात कर ली जाए तो अभी तक अन्न का दाना नहीं डाली है, लगातार रो रो कर बुरा हाल है, बेसुध पड़ी हुई है। उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। तमाम छोटे छोटे, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कुमार आकृत। कौन क्लास में पढ़ते हो? 7। क्या चाहोगे कि पापा को जो मारा है वो कैसी सजा उसको मिले? इनकाउंटर हो जाए। कितना पापा को मिस करते हैं? बहुत। कहाँ थे उस दिन जब ये आप हुआ था? हॉस्टल में थे। अब बड़े बेटे हैं। हाँ। नीतीश अंकल से क्या कहेंगे? कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है आपका? आर्यन। कौन क्लास में पढ़ते हो? हम कक्षा 6 में पढ़ते हैं। क्या कहेंगे कि जो पापा के साथ ऐसा हुआ है, जो ऐसा किया है, वो कैसी सजा मिलेगी? उसको बहुत कठिन फांसी दी जाए और बहुत जेल में डाल दिया जाए। पापा की बहुत याद है। हाँ, बहुत। देखिए, क्या नाम है अपना? देखिए, ये दोनों छोटे छोटे बेटे हैं, कहीं ना कहीं तकलीफ़ में है, दर्द में है और हमारी भी कुछ ज़्यादा सवाल भी नहीं किया जा सकता। और लगातार जिस प्रकार से दीपक मेहता की हत्या हुई थी, बताया जाता है कि 2 दिन पूर्व अपने घर के बाहर थे और पहले से घात लगाए अपराधियों ने पहले रेकी की, उसके बाद वारदात को अंजाम दिया। लेकिन कई दिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पटना पुलिस के हाथ खाली है और लगातार जो दीपक मेहता के बेटे हैं वो नीतीश सरकार से, पटना पुलिस से ये फरियाद कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो, उन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अब आप समझिए कि जिस बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार है, जंगल राज का हवाला देके बिहार की सत्ता पर पहुंचने का काम किया था, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और दानापुर में जिस प्रकार से दीपक मेहता की हत्या हुई, 2 घंटे के बाद पुलिस आती है और समझिए कि कुछ कदमों पे नासरीगंज पुलिस चौकी है और कुछ कदमों में होने के बावजूद भी पुलिस को आने में 2 घंटे लग जाते हैं। जिस प्रकार से पीड़ित परिवार ने पूरे मामले की जानकारी दी कि 2 घंटा पुलिस को आने में लग गया और लगातार इस पीड़ित परिवार की एक ही गुहार है नीतीश सरकार से कि जो भी आरोपी है इस पूरे मामले में, सभी आरोपियों की गिरफ्तारी हो
लेकिन जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में बिहार के डीजीपी बैठते हैं, लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, क्राइम मीटिंग होती है, लेकिन लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद है, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। और कल जिस प्रकार से चौक में एक अंशु नामक युवक की गोली मार दी जाती है और आज एक व्यवसायी को गोली मार दिया गया, उसके बेटे गोलू को गोली मार दिया गया, तो इससे साफ तौर पे जाहिर है कि लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ते जा रहा है और पटना पुलिस कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दीपक मेहता के आरोपियों की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। और इस पूरे मामले को लेके पटना पुलिस की तरफ से ये बातें आई है, बताया जाता है कि लाइनर की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन कब तक इस मामले में तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी होती है तो आने वाला समय ही बताएगा। रोहित, NBC 24 पटना।